हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिंगम डायग्राम के बारे में। ये डायग्राम को क्या बताता है कि अगर ये रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखें, अगर ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तो ये यहाँ पर -1100 जूल, मतलब 1100 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ये डायग्राम को ये बता रहा है। अगर हम 400 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो ये हमको बता रहा है कि ये करीब करीब 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा अगर ये 400 डिग्री सेल्सियस पे हुई। वैसे ही अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर कुछ 1200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आकर ये रिएक्शन हमको -900 मतलब 900 जूल्स देते हुए दिखेगी। वैसे ही अगर सेपरेट सेपरेट ग्राफ होते रहते हैं, जैसे ये है एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन का ग्राफ, तो ये शुरू होता है 1050 से, 1050 जूल से। ये रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमको ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन करवाएं हम, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 1050 जूल। वैसे अगर 1200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ये रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलेगा 900 जूल। तो जब भी हम ये रिएक्शन करवाएंगे, मान लो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हमें दिख रहा है कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक हम किसी भी टेम्परेचर तक अगर ये रिएक्शंस करवाएं, ये दोनों रिएक्शंस करवाएं, तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहा है। और हमें प्रीवियस चैप्टर से इतना नॉलेज होगा, मतलब केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको इतना पता लग गया होगा कि जब भी एक किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की एनर्जी जब कम होती है तब वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर भी वही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से जब बहुत ज्यादा एनर्जी निकल गई तो मतलब वो अभी स्टेबल है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पास उसके कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी होगी क्योंकि वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पर फेवरेबल होगी। तो अगर हम सेम कंटेनर में इन दोनों रिएक्शन को करवाएं तो क्या होगा, ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था कि ये दोनों आपस में रिएक्शन होती है, इकट्ठे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये इसकी रिडक्शन करवाए। तो हमें एल्यूमिनियम डायग्राम से अगर इसको रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ नीचे होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। इसके ऊपर जैसे होता है जिंक, इसके ऊपर आयरन, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ते आते हैं। तो मैग्नीशियम इन सभी को, मैग्नीशियम जितने भी इसके ऊपर है सभी को रिड्यूस कर सकता है 1200 डिग्री सेल्सियस से पहले पहले। 1200 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, ये ऊपर वाला है मैग्नीशियम का ग्राफ, नीचे वाला है एल्यूमिनियम का ग्राफ। तो हम यहां पर कहेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। तो इस तरीके से लिंगम डायग्राम काम करता है। अब एक हमारे पास क्वेश्चन था कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैं ऐसा क्यों बोलता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, और मैं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनाता, तो कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्ट करके। तो उसका आंसर ये है, कार्बन और ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, हमें हाफ ऑक्सीजन लेता हूं पहले, तो क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर गैसियस मोल्स देखते हैं। ये तो सॉलिड है, ये कार्बन सॉलिड है, ये हाफ मोल ऑफ गैस और ये है 1 मोल ऑफ गैस। तो नेट चेंज कितना होगा, नेट चेंज आया हमारे पास डेल्टा एन है हाफ मोल, मतलब गैस में हाफ मोल का पॉजिटिव चेंज आया, मतलब हाफ मोल बढ़ गया गैस। और हमारे पास जो वर्क डन होता था, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, वर्क डन होता पी डेल्टा वी। डेल्टा वी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एन आर टी अपॉन पी। ये आया अपने पास वो जो हमारे पास इक्वेशन थी, गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी हो जाता, तो डेल्टा वी डेल्टा एन आर टी अपॉन पी हो जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, पी से पी कैंसिल, वर्क डन क्या है, डेल्टा एन आर टी। तो जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा डेल्टा एन होगा उतना ज्यादा वर्क डन आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये वर्क भी पॉजिटिव आएगा, और हमारे पास जो ये गैस वर्क करेगी वो एनर्जी देगी हमको। वही अगर हम देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन था पहले और बाद में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 1 मोल ऑफ गैस से 1 मोल ऑफ गैस बन रहा है। तो नेट जो डेल्टा एन होगा वो आएगा 0। तो 0 है तो वर्क डन 0 होगा, मींस हमारे पास कोई एनर्जी नहीं बन रही है। तो वो अगर एनर्जी ही नहीं बनेगी तो एल्यूमिनियम वहां पर जो हम मेल्ट करा रहे थे, जो हीट प्रोड्यूस करके मेल्ट करवा रहे थे, तो वो मेल्ट कैसे हो, तो इसलिए हम कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे थे। वहीं अगर मैं देखूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो, ये 1 मोल ऑफ गैस, ये हाफ मोल ऑफ गैस, टोटल हुआ 1.5 मोल्स, और बाद में बन रहा है 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ पर चेंज कितना हो, माइनस हाफ मोल। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि
1.5 से एक मोल में जा रहे हैं, मतलब उसको कंप्रेस कर रहे हैं। और जब भी किसी चीज को कंप्रेस करते हैं उसमें हमें वर्क लगाना पड़ता है, हमारी एनर्जी जाती है, ना कि वो गैस हमें एनर्जी देगी उल्टा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखिए -12 आ जाएगा तो ये वर्क नेगेटिव में चला जाएगा और हमको उल्टा वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसलिए हम जो फेवर करते हैं वो फेवर करते हैं कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हमको एनर्जी देता है और उस एनर्जी से हम काफी सारा काम कर सकते हैं। एक और जो एल्यूमिनियम डायग्राम में हम चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, तो ये ग्राफ अचानक से ऊपर की तरफ चल जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस पे, 1200 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे यहाँ पर क्यों होता है? जब आप 1200 डिग्री सेल्सियस पे आप जाते हो तो हमें देखने को मिल रहा है कि अचानक से एनर्जी बहुत, मतलब यहाँ पर एक्चुअली जो अगर हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पर स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं, मतलब कि स्टेट चेंज हुआ, कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे? अगर हम वहीं वापस थर्मोडायनेमिक्स में चले, फिजिक्स के ले लो चाहे केमिस्ट्री के ले लो, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि वाटर, जब ये आइस होता है, आइस से जब ये वाटर लिक्विड में जाता है तो क्या होता है, यहां पर हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देनी पड़ती है। ये सिंगल टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जब आइस से वाटर की तरफ जाता है वो, तो उसे एक लेटेंट हीट देनी पड़ती है उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो उसकी आप कह सकते हैं कि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी अचानक से एक ही टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर भी देख सकते हो वैसा ही हुआ कि अचानक से 1200 डिग्री पे अचानक से एक शार्प राइज हुआ एनर्जी का। ये डेल्टा जी है एनर्जी वाला एक्सिस, तो शार्प राइज हुआ, तो हम डायरेक्टली वहां पर कह सकते हैं कि अचानक से शार्प राइज आना मतलब वहां पर चेंज ऑफ स्टेट हुआ। तो यही था एल्यूमिनियम डायग्राम।